नए राज्यों के निर्माण का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। चर्चा। हाल के वर्षों में जैसे कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से अलग होकर नए राज्यों का निर्माण एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक कदम रहा है। इसका अर्थव्यवस्था पर लाभ और हानि दोनों तरह का प्रभाव पड़ सकता है। संभावित लाभ, बेनिफिशियल एस्पेक्ट्स। बेहतर प्रशासन। छोटा राज्य होने से प्रशासन अधिक केंद्रित और कुशल हो सकता है। यह लोगों की जरूरतों के अनुसार बेहतर नीतियां बनाने और उन्हें लागू करने में मदद करता है, जिससे विकास को गति मिलती है। संसाधनों का न्यायसंगत वितरण। अलग राज्य बनने पर नए राज्य को अपने स्थानीय संसाधनों, खनिज, जल, वन पर अधिक नियंत्रण मिल जाता है। यह संसाधनों का उपयोग स्थानीय विकास के लिए अधिक प्रभावी ढंग से करने में सक्षम बनाता है। क्षेत्रीय असंतुलन में कमी। अक्सर नए राज्य किसी पिछड़े हुए क्षेत्र से बनाए जाते हैं। अलग राज्य बनने के बाद उस क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया जाता है, जिससे क्षेत्रीय असमानता कम होती है और पिछड़ापन दूर होता है। निवेश और पर्यटन को बढ़ावा। नए राज्य अक्सर नई राजधानी, बुनियादी ढांचे, इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास और बेहतर कानून व्यवस्था पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जो व्यापार और पर्यटन के लिए एक आकर्षक माहौल बना सकता है। संभावित हानियां, नॉन बेनिफिशियल एस्पेक्ट्स। दोहरी प्रशासनिक लागत। नया राज्य बनने पर एक नया राजधानी शहर, नया सचिवालय, विधानसभा और उच्च न्यायालय बनाना पड़ता है। इससे सरकारी खर्च, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स और कर्मचारियों की संख्या बढ़ जाती है, जो अर्थव्यवस्था पर बोझ डालता है। बुनियादी ढांचे का विभाजन। पानी, बिजली, सड़कों और शैक्षणिक संस्थानों जैसे मौजूदा बुनियादी ढांचे का बंटवारा अक्सर विवादों और देरी का कारण बनता है, जिससे विकास कार्य धीमे हो सकते हैं। राजकोषीय अस्थिरता। शुरुआती वर्षों में नए राज्यों को राजस्व, टैक्स इनकम के स्रोतों को स्थापित करने में समय लगता है। इस दौरान वे अक्सर केंद्र सरकार की मदद और ऋण पर अधिक निर्भर होते हैं, जिससे वित्तीय अस्थिरता आ सकती है। राजनीतिक अस्थिरता। नए राज्य बनने की प्रक्रिया से पहले और बाद में राजनीतिक खींचतान और आंदोलनों के कारण निवेश प्रभावित हो सकता है और सामान्य आर्थिक गतिविधियां बाधित हो सकती हैं। निष्कर्ष। नए राज्यों का निर्माण अर्थव्यवस्था के लिए तुरंत महंगा और चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन लंबे समय में यदि नेतृत्व मजबूत हो और कुशल प्रशासन चलाया जाए, तो यह क्षेत्रीय विकास को गति देने, बुनियादी ढांचे में सुधार करने और लोगों की भागीदारी बढ़ाने में मदद कर सकता है। इस प्रकार इसका परिणाम लाभप्रद हो सकता है। सारांश में, यह लाभप्रद होगा या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि नए राज्य का शासन कितनी कुशलता और जिम्मेदारी से चलाया जाता है।